हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय होगा वह होगा भारत के प्रमुख द्वीप समूह। और प्रमुख द्वीप समूहों की यदि हम बात करते हैं तो विशेष रूप से दो द्वीपों की ही हम बात करेंगे, दो द्वीप समूहों की ही हम बात करेंगे, जिसमें एक का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरे का नाम है लक्षद्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो हमारी क्लास है वह स्टार्ट होगी कहाँ से? भारत के द्वीप समूह। और द्वीप समूह में यदि इसकी हम चर्चा करते हैं तो इसका क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इस हिस्से में हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह। तो सबसे पहले हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे पहले ऊपर देखेंगे एक छोटा सा द्वीप पाया जाता है। इस द्वीप का नाम क्या होगा? कोको द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या होगा? कोको द्वीप। नाम इसका रखा गया है कोको द्वीप। कोको द्वीप। ठीक है, कोको द्वीप के नीचे आते हैं तो दूसरा जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है कौन सा? उत्तरी अंडमान द्वीप। कौन सा द्वीप है? उत्तरी अंडमान द्वीप। उसके नीचे आते हैं तो कौन सा होगा? मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान के नीचे आएंगे तो कौन सा होगा? दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान के नीचे आएंगे तो कौन सा होगा? लिटिल अंडमान। अब लिटिल अंडमान तक मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी हम अध्ययन करने के लिए दो भागों में बांट देते हैं, अंडमान द्वीप समूह तथा निकोबार द्वीप समूह। अंडमान द्वीप समूह की यदि हम बात करते हैं तो इसको विशेष रूप से चार भागों में, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान के रूप में बांटा गया है। और जब चार भागों में बांटा गया है तो इस चार भागों का अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा पूछ देगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? मध्य अंडमान होता है। लेकिन यदि हम नीचे और आते हैं तो एक चैनल यहाँ पे मिलता है। जरा देखेंगे यहाँ पे इस चैनल का नाम क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। यह कौन सा होगा? 10 डिग्री चैनल। कहने का मतलब यह हो कि अक्षांश को, 10 डिग्री अक्षांश को ही 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। जितना डिग्री चैनल है मान लेते हैं उतना अक्षांश होगा। यह 10 डिग्री चैनल है तो इसका मतलब क्या होगा? 10 डिग्री का अक्षांश होगा। ठीक है, तो यह 10 डिग्री की जो अक्षांश है, यह 10 डिग्री का जो चैनल है, यही चैनल क्या करता है? अंडमान को निकोबार से पृथक करने का काम करता है। क्या? फिर से एक बार बोलते हैं, अंडमान को निकोबार से पृथक करने वाले चैनल को किस नाम से जानते हैं? तो उसको 10 डिग्री चैनल के नाम से। तो इसका मतलब इस रेखा से या इस चैनल से ऊपर का भाग अंडमान और नीचे का भाग निकोबार, दो भागों में पाया जाता है अंडमान निकोबार। अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या है 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 572, जिसमें से अंडमान द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 550 तथा निकोबार में द्वीपों की संख्या है 22। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा गया है 550 द्वीप किसमें? अंडमान द्वीप समूह में, और निकोबार द्वीप समूह में 22 द्वीप। टोटल मिलाकर के कितने हो जाएंगे? 572। लेकिन क्या भारत में 572 ही द्वीप हैं? तो ऐसा नहीं है। भारत में द्वीपों की संख्या 1382 है। कितनी? 1382। और 1382 में से 572 द्वीप आपके इसके अंतर्गत हैं। लेकिन 572 द्वीप का तो हम अध्ययन कर नहीं पाएंगे, बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं। लेकिन कुछ इसमें से महत्वपूर्ण जो द्वीप हैं उन द्वीपों की हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर कौन सा है? कोको द्वीप। और कोको द्वीप की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे एक चैनल पाया जाता है। वो चैनल आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस चैनल को हम कौन सा नाम देते हैं? कोको चैनल। यहाँ पे जो चैनल है, इस चैनल को नाम क्या दिया गया है? कोकोस चैनल। पूछा जाता है कि कोकोस चैनल किसे अलग करता है? तो कोको द्वीप को किससे अलग करता है? आप देखेंगे अंडमान को अलग कर रहा है, या तो उत्तरी अंडमान को। देखिए यह उत्तरी अंडमान है तो कोको चैनल किसको? देखिए ये कोको चैनल है तो यहाँ पे कोको द्वीप है, यहाँ पे उत्तरी अंडमान है। तो उत्तरी अंडमान को किससे अलग कर रहा है? आपका कोको द्वीप से अलग करने का काम कर रहा है। इसके आगे यदि हम चलते हैं तो उत्तरी अंडमान में
एक चोटी पाई जाती है, पर्वत चोटी पाई जाती है, और उस पर्वत चोटी का नाम क्या है? सैडल पिक। इस पर्वत चोटी का नाम जो है वह है सैडल पिक। और यह जो सैडल पिक चोटी है वह अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। मतलब इस पूरे द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पिक, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 732 मीटर है। 732 मीटर है और यह सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पे देखेंगे दोस्तों एक द्वीप पाया जाता है, जिस द्वीप का नाम क्या है? नारकोडम। और नारकोडम पे भारत का एक ज्वालामुखी पाया जाता है और उस ज्वालामुखी को नाम दिया गया है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी विशेष रूप से 3 प्रकार की होती हैं। एक ज्वालामुखी सक्रिय, दूसरी कौन सी? सुसुप्त या प्रसुप्त, और तीसरी कौन सी होती है? शांत या मृतप्राय ज्वालामुखी। मतलब सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है ऐसी ज्वालामुखी जिसका एक बार उद्गार हो जाए तो उसके मुख से हमेशा लावा, मैग्मा, धूल, राख, कण, गैसें इत्यादि क्या होती हैं? निकलती रहती हैं। तो ऐसे ज्वालामुखियों को हम किस नाम से जानते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरी जो ज्वालामुखी है उस ज्वालामुखी को प्रसुप्त, मतलब ऐसी ज्वालामुखी जिसका एक बार उद्गार हो, कुछ समय के लिए बंद हो, पुनः उद्गार हो, पुनः कुछ समय के लिए बंद हो, पुनः उद्गार हो, पुनः कुछ समय के लिए बंद हो, या निकट भविष्य में उद्गार की संभावनाएं बनी रहे, तो ऐसी ज्वालामुखियों को हम क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी। और शांत प्राय ज्वालामुखी का मतलब होता है ऐसी ज्वालामुखी जिसका एक बार उद्गार हो जाए तो निकट भविष्य में उद्गार की संभावनाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसी ज्वालामुखियों को हम क्या कहते हैं? शांत या मृतप्राय ज्वालामुखी। तो यहाँ पे यह जो नारकोडम है, नारकोडम किस प्रकार का ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी है, या क्या कह सकते हैं? सुसुप्त अवस्था में सोती रहती है, जागती रहती है। उसके नीचे आते हैं हम तो मध्य अंडमान मिलता है। और मध्य अंडमान की यदि हम बात करते हैं तो मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट डियाबोली। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट डियाबोली। और जो माउंट डियाबोली है, इस चोटी की ऊंचाई की यदि हम बात करें, माउंट डियाबोली की ऊंचाई की यदि हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है? ठीक है, माउंट डियाबोली की ऊंचाई कितनी है? 515 मीटर। यह क्या है? मध्य अंडमान का सबसे बड़ी चोटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ यहीं पे नोट कर लेंगे, और नोट करने वाली बात यह है कि यह क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। यह क्या है? सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, यह क्या है? सबसे बड़ा। मध्य अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं, नीचे आते हैं, तो नीचे आएंगे तो निचला वाला मिलेगा दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान की यदि हम बात करते हैं तो दक्षिणी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी स्थित है। कौन सी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। और जो यह राजधानी है, इस राजधानी का नाम क्या होगा? पोर्ट ब्लेयर। यह क्या है? राजधानी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यह क्या है? राजधानी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी हो गई? पोर्ट ब्लेयर हो गई। और यह जो पोर्ट ब्लेयर है, यहीं पे एक जेल पाया जाता है जिसको नाम क्या दिया गया है? सेलुलर जेल। कौन सा? सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता है, सेलुलर जेल। और सेलुलर जेल जो है, जो अंग्रेजों के समय काला पानी की सज़ा सुनाई जाती थी। काला पानी का मतलब समुद्र को पार करके जो स्थान आता था उसको काला पानी के नाम से, तो उनको इसी जेल में बंद किया जाता था। सेलुलर जेल या काला पानी की सज़ा पाने वालों को इसी जेल में ला करके बंद किया जाता था। ठीक है, तो यह कौन सा है? हमारा दक्षिणी अंडमान है। और इस दक्षिणी अंडमान की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट कोयोबो है। कौन सा? माउंट कोयोबो, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 460 मीटर। और दूसरी इसकी चोटी की यदि हम बात करते हैं तो कौन सी है? माउंट हैरियट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 450 मीटर। उसके बाद नीचे आते हैं तो अगला एक द्वीप मिलता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? लिटिल अंडमान के नाम से जानने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? लिटिल अंडमान। और लिटिल अंडमान के नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक रेड कलर से रेखा बनाई गई है। और यह जो रेड कलर से रेखा बनाई गई है, इसी रेखा को नाम दिया गया है क्या? 10 डिग्री का
चैनल। यह जो है 10 डिग्री के चैनल के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है 10 डिग्री का चैनल किसको किससे अलग कर रहा है। तो एक तो ऐसे सीधे बन सकता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। पहला क्वेश्चन कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले चैनल को किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम कहते हैं 10 डिग्री का चैनल। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को यदि क्लिष्ट बनाया जाए तो इसको सूक्ष्म स्तर से पूछ देता है। और जो सूक्ष्म स्तर से पूछता है तो पूछ देगा कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से, यहाँ पे देखिए लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाले चैनल को किस नाम से जानेंगे, तो इसको भी हम क्या कहेंगे 10 डिग्री के चैनल के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो यह भी कौन सा होगा 10 डिग्री का चैनल होगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक जो द्वीप है कार निकोबार, यहाँ पे लिटिल निकोबार और इसका नाम क्या है कामोट है। इसका नाम क्या है कामोट है। और यहाँ पे यदि हम चलते हैं तो यह कौन सा है ग्रेट निकोबार। सबसे दक्षिण में पूछा जाता है कि भारत के सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप कौन सा है, तो इसको हम क्या कहते हैं ग्रेट निकोबार है कहते हैं। और ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है माउंट थुलियार है। माउंट थुलियार जो है क्या है ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पे देखेंगे तो यहीं पे पाया जाता है क्या इंदिरा पॉइंट। इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इंदिरा पॉइंट को अन्य नामों से जानते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पारासन बिंदु इत्यादि नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा पिग्मेलियन पॉइंट, पारासन बिंदु या इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यह भारत का दक्षिणतम भूभाग है, यह भारत का दक्षिणतम एकदम दक्षिणी भूभाग है। ठीक है, जिसका अक्षांशीय मान कितना मिलता है 6 डिग्री 4 मिनट मिलता है। और इसके दक्षिण में भारत का कोई हिस्सा नहीं पाया जाता है, यही दक्षिणतम भाग है। या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि विषुवत रेखा के निकटतम स्थित भारत का कौन सा स्थान है, तो इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट है, पारासन बिंदु है। या तो यदि द्वीप का नाम दे दे तो द्वीप कौन सा हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप हो जाएगा। ग्रेट निकोबार जो द्वीप है वह विषुवत रेखा के बिल्कुल निकट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इस चीज़ की हमने चर्चा किया। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे पूछा जाता है और वो पूछा जाता है कि 6 डिग्री चैनल, यहाँ पे मैं नोट में लिख रहा हूँ, नोट में यहाँ पे पूछा जाता है कि 6 डिग्री चैनल किसको अलग करता है चाहे किसको जोड़ता है, कौन सा 6 डिग्री चैनल। तो 6 डिग्री चैनल की यदि हम बात करते हैं तो यह क्या करता है, यहाँ पे देखेंगे कौन सा, इसको कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किससे अलग करता है, इंडोनेशिया से अलग करता है। किससे, इंडोनेशिया से अलग करने का काम करता है। क्योंकि अच्छा चूंकि भारत से इंडोनेशिया को भी अलग कर सकता है, क्योंकि भारत एक द्वीप देश है और भारत का ही यह हिस्सा है, और इंडोनेशिया भी एक देश है, उसके हिस्सा कौन से है जावा सुमात्रा है। ठीक है, तो सुमात्रा द्वीप को पूछा जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करने वाले चैनल को किस नाम से जानते हैं, तो 6 डिग्री का चैनल। यहीं पे 6 डिग्री चैनल पाया जाएगा और यही चैनल क्या करता है उसे अलग करने का काम करता है। तो 6 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किससे अलग कर रहा है, सुमात्रा से अलग कर रहा है। भारत को इंडोनेशिया से अलग करने वाले चैनल को किस नाम से जानते हैं, 6 डिग्री चैनल के नाम से ही जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह तो हो गया हमारा क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है, और जो ध्यान रखना है तो पूछा जाता है कि इसका निर्माण कैसे हो। इसके निर्माण की यदि बात की जाए तो इसके निर्माण की प्रक्रिया में देखा जाता है तो इसका निर्माण जो है पर्वतों के सागर में निमज्जन की क्रिया के कारण या नीचे धंसने के कारण हुआ है। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि यह भी हिस्सा जो यह दिखाई दे रहा है यह भी क्या है, हिमालय पर्वत का ही उपभाग है। जो पूर्वोत्तर की श्रेणियां हैं जिसमें कौन सी आपकी अरुणाचल प्रदेश में पाई जा रही हैं, उसके बाद नागा है, मणिपुरी है, मिजो पहाड़ियां हैं, उन्हीं पहाड़ियों का यह भी हिस्सा है। लेकिन सागर में ये क्या हो गई, दब गई या धंस गई, नीचे धंस गई, उनका अवतलन हुआ और अवतलन हुआ तो वह सागर के नीचे गई। लेकिन उनकी जो ऊंची ऊंची चोटियां थीं वह सागर के जल के ऊपर दिखाई देती हैं, इसलिए द्वीप के रूप में जानी जाती हैं। तो इसका क्या हुआ है, सागर के नीचे धंसने के कारण इस भूभाग का जन्म हुआ है या इन द्वीपों का जन्म हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको रिवीजन के तौर पे हम देख लेते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो पर्वतों के निमज्जन के कारण। यह पर्वत कौन सा है, हिमालय का हिस्सा है जो पूर्वोत्तर पहाड़ियों का दक्षिणी हिस्सा है। पूर्वोत्तर पहाड़ियों का ही, भारत के पूर्वोत्तर पहाड़ियों का दक्षिणी हिस्सा है, जिसके नीचे दबने से वो उसकी ऊपर चोटियाँ जो आज जल के ऊपर दिखाई देती हैं वही द्वीप का रूप धारण कर लें।
इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, अंडमान और निकोबार। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो 10 डिग्री चैनल। अब यदि देखते हैं यह 10 डिग्री चैनल अंडमान को और निकोबार से क्या कर रहा है? पृथक कर दे रहा है। अंडमान में कितने द्वीप समूह पाए जाते हैं? तो इनमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 4। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं तो इसमें उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, और यह पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट डियाबोली, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 515 मीटर। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं दक्षिणी अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान पे क्वेश्चन पूछा जाता है किस द्वीप पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है? तो दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, जिसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और यहीं पे एक जेल पाया जाता है, सेलुलर जेल, जहां पे काला पानी की सजा लोगों को, भारतीयों को दिया जाता था। और सबसे दक्षिण में कौन सा है? लिटिल अंडमान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा द्वीप पूछ देगा तो मध्य अंडमान होगा। उसके बाद यदि देखें तो 10 डिग्री चैनल है, निकोबार से अंडमान को अलग कर रहे थे। यहाँ पे कार निकोबार है, यहाँ पे लिटिल निकोबार है, यहाँ पे यह ग्रेट निकोबार है और इसका नाम क्या है? कामोर्टा नाम है। और देखेंगे कि ग्रेट निकोबार जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धुलियार। और यहीं पे एक इंदिरा पॉइंट है जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पारासन बिंदु कहते हैं, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। दोस्तों एक चीज छूट रहा है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप छूट रहा है, और बैरन द्वीप जो छूट रहा है, इस बैरन द्वीप की विशेषता के बारे में हम चर्चा कर ले रहे हैं। यह जो बैरन द्वीप है भारत का एकमात्र, लिखा गया है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, वह किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप पर। और सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में मैं बताया हूँ कि सक्रिय ज्वालामुखी ऐसी ज्वालामुखियाँ होती हैं जिसका एक बार विस्फोट हो जाए तो उनके मुख से लावा, मैग्मा, धूल, कण, राख इत्यादि क्या होते हैं? हमेशा निकलते रहते हैं। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से या जागृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। यह किस द्वीप पर पाया जाता है? बैरल द्वीप पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इनमें अच्छा एक चीज़ और भी है, इनमें टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। 572 में से 550 द्वीप अंडमान में और निकोबार में 22 द्वीप पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी होगी? 572। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं, तो जब आगे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ द्वीप समूह पाए जाते हैं। यहाँ पे इस हिस्से में देखेंगे ऐसे, ठीक है, इस हिस्से में कुछ द्वीप समूह पाए जाते हैं। और इन द्वीप समूहों की यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ऐसे हम बनाएंगे। अब यहाँ पे यदि देखें हम तो यहाँ पे एक रेखा पाई जाती है और यहाँ पे भी एक रेखा पाई जाती है। इससे इसकी तुलना ना करिएगा। यहाँ पे देखिए कौन सा है? लक्षद्वीप समूह, और यहाँ पे कौन सा? अंडमान। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है और यहाँ पे 9 डिग्री लिख रहे हैं, मतलब इससे ऊपर तो 9 डिग्री चैनल हो गया, ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसा नहीं है, 9 डिग्री नीचे ही है, क्योंकि हमारे पास जगह कम है इसलिए हम इसको यहाँ पे बना दिए। ठीक है, तो इसका नाम दिया गया है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। और इसको नाम दिया गया है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 9 डिग्री चैनल, और यहाँ पे क्या है? 8 डिग्री चैनल। दो चैनल पाए जा रहे हैं, 9 डिग्री और 8 डिग्री। एक चीज़ देखेंगे, यह जो है पूरा भाग यहाँ तक, इसको हम क्या नाम देते हैं? लक्षद्वीप का नाम देते हैं। इसको नाम दिया गया है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह नाम दिया गया, और इसको नाम दिया गया है, इसका नाम क्या है? यह जो है आपका कौन सा है? मालदीव। एक देश पाया जाता है, इस देश का नाम क्या है? मालदीव नाम है, मालदीव। ठीक है, तो मालदीव एक क्या है? देश है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 8 डिग्री चैनल, और इसको नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है, जो देखेंगे यहाँ पे यह जो द्वीप समूह है इसको हम किस नाम से जानते हैं? आपका लक्षद्वीप समूह। और लक्षद्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ है? लक्षद्वीप समूह के निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो इसका निर्माण जो हुआ है किसके द्वारा? प्रवाल भित्तियों के द्वारा। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका निर्माण प्रवाल या मूंगा द्वारा हुआ। प्रवाल या मूंगा द्वारा, प्रवाल भित्तियों द्वारा या मूंगा की चट्टानों द्वारा इस द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। इसमें टोटल 36 द्वीप पाए जाते हैं। इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 द्वीप हैं। 36 द्वीप हैं।
और जो 36 द्वीप हैं तो इसमें से 36 द्वीप हैं, इसमें से 10 द्वीप अधिवासित हैं, 10 द्वीप अधिवासित है। कहने का मतलब यह है कि 10 द्वीपों पर ही जनसंख्या निवास करती है, बाकी 26 द्वीपों पर कोई जनसंख्या नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप और 36 में से 10 पे जनसंख्या पाई जाती है, 26 पे कोई जनसंख्या नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे यह हो गया। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे विशेष रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन्हीं दोनों चैनलों से पूछा जाता है, और इन्हीं दोनों चैनलों से पूछा जाता है। तो इसका नाम क्या है? मिनिकाय द्वीप। और मिनिकाय द्वीप किसका है? लक्षद्वीप का हिस्सा है, लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। तो एक चीज देखिएगा, यहाँ पे लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप को यह शेष लक्षद्वीप है, और शेष लक्षद्वीप का हिस्सा कौन सा है? मिनिकाय द्वीप। तो पूछा जाता है कि मिनिकाय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करने वाले चैनल को किस नाम से जानते हैं? तो इस चैनल को क्या कहते हैं? 9 डिग्री चैनल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिनिकाय द्वीप, यह जो द्वीप है इसका नाम क्या है? मिनिकाय। और इस पर किसका नियंत्रण है? लक्षद्वीप का, मतलब यह लक्षद्वीप का हिस्सा है। तो लक्षद्वीप के मिनिकाय द्वीप को लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से अलग करने वाले चैनल को किस नाम से जानते हैं? 9 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रही कि मिनिकाय द्वीप को किससे? यहाँ पे देखिए, मालदीव क्या है? एक देश है, और हिंद महासागर में स्थित देश है। ठीक है, और विषुवत रेखा के लगभग निकट है, मतलब दूर है लेकिन लगभग निकट है। तो पूछा जाता है कि मालदीव को मिनिकाय द्वीप से अलग करने वाले चैनल को किस नाम से जानते हैं? तो 8 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं कि मालदीव को मिनिकाय द्वीप से अलग करता है, मिनिकाय द्वीप से अलग करता है। कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल। किसको अलग कर रहा है? मालदीव को मिनिकाय द्वीप से। और यदि हम बात करते हैं तो यह कौन सा है? यह जो है मिनिकाय द्वीप को शेष मिनिकाय द्वीप को लक्षद्वीप से अलग करने का काम करता है। तो यहाँ पे बस इसको ही हमें ध्यान रखना होगा, इसके आगे की चीज़ों को हमें ध्यान नहीं रखना होगा। ठीक है, तो यह आपका लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का चैप्टर लगभग कंप्लीट होता है। इसको एक बार रिवीजन किया, और चैप्टर तो यह कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जो भी एग्जाम को देते हैं तो उस एग्जामों के दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है बस मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ, उससे ज़्यादा पढ़ाने का काम नहीं कर रहा हूँ। इसको एक बार रिवीजन के रूप में देखते हैं। लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ? प्रवाल भित्तियों से हुआ या मूंगा के चट्टानों से हुआ। मूंगा क्या होता है? देखेंगे, एक कैलकेरियन प्रजाति के जीव होते हैं, और इस कैलकेरियन प्रजाति के जीवों की यदि हम बात करते हैं तो ये जीव क्या करते हैं? चूना खाते हैं, चूना से अपनी खोल का निर्माण करते हैं, और जब अपनी खोल का निर्माण करते हैं तो कुछ समय के बाद वह मूंगा मर जाता है। जब मूंगा मर जाता है तो उसके ऊपर दूसरा मूंगा जन्म लेता है, वो भी चूना से अपनी खोल का निर्माण करता है, वो भी मर जाता है। इस प्रकार से एक चट्टान का निर्माण होता है, और जिस चट्टान का निर्माण होता है उसी को मूंगा की चट्टान या कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह भी किस प्रकार का है? इससे कोरल या मूंगा की चट्टान है, इसका इसी से निर्माण हुआ है। इसमें द्वीपों की संख्या कितनी है? 36 है, और 36 में से 10 ही द्वीप पर जनसंख्या पाई जाती है, बाकी 26 द्वीप जो है जनसंख्या विहीन है। उसके बाद देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल मिनिकाय द्वीप को लक्षद्वीप के शेष हिस्सों से अलग करता है। दूसरा पूछा जाएगा 8 डिग्री चैनल किसको करता है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव क्या है? एक देश है, तो मालदीव को किससे अलग कर रहा है? मिनिकाय द्वीप से अलग करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यह जो है प्रवाल भित्तियों से निर्मित है, और यह अरब सागर में स्थित है, और यह कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। यह अरब सागर में और यह बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारी आज की क्लास रही, और आज की क्लास का कुछ हिस्सा छूट रहा है, और जो हिस्सा छूट रहा है वो भारत के तटीय मैदान है, और
तटीय मैदान का हम एक अलग से क्लास पढ़ाएंगे और उसमें भारत के प्रमुख बंदरगाह और इनको पश्चिमी तट पे अलग अलग स्थानों पे इन तटों को किस किस नाम से जानते हैं इसको पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो यदि पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का काम करें और यदि आपके कोई क्वेश्चन बन रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से मुझे क्वेश्चन पूछने का काम करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।